उत्तर प्रदेश के चुनाव, देश में 5 राज्य के चुनाव हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश हमेशा सुर्खियों में होता है। कहते हैं लखनऊ से एक कहावत है, दिल्ली का रास्ता जाता है। इस देश के विभाजन में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिका है, हम और आप अक्सर कहते रहे। लेकिन कमाल की बात है कि जिन लोगों ने इस देश का विभाजन चाहा वो गए नहीं। इसीलिए उत्तर प्रदेश आतंक का गढ़ रहा, आजमगढ़ उसका सिरमौर रहा। उस आजमगढ़ से मुलायम सिंह का बेटा सांसद है। आजमगढ़ का हमेशा कनेक्शन आतंक में आता है। एक साथ इतने लोग, 38 लोगों को मौत की सजा मिली, उसमें आजमगढ़ का भी कनेक्शन है। इन लुटियन दलालों ने नरेंद्र मोदी को सालों तक गोधरा हत्याकांड, गोधरा में जो दंगा हुआ उसका दोषी साबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिलने के बाद भी लुटियन दलाल आज भी मोदी के लिए वही शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये आतंकवादी भारत के लुटियन दलालों से, जिसे हम खैराती और खलिहर खैराती कहते हैं, इन खैरातियों से उत्साहित थे, इन खैरातियों के इशारे पे काम कर रहे थे? 38 लोगों के मौत की सजा को कैसे देखा जाए सर? मनीष जी, इन खैरातियों और इनके जो सेकुलर वाले गैंग है, इन पर मैं आता हूं अभी। लेकिन पहले आपको दर्शकों को बता दूं कि ये सामान्य ब्लास्ट नहीं था, ये सामान्य साजिश नहीं थी। 26 जुलाई 2008 को 21 जगह बम फटे थे और कई जगहों पे पुलिस ने बम निष्क्रिय कर दिए थे। तारीफ करनी पड़ेगी अहमदाबाद पुलिस की। मनीष जी, इन्होंने बम मालूम कहाँ लगाए थे? इन्होंने इस तरह से प्लान किया था पूरे शहर को उड़ाने का कि इन्होंने सार्वजनिक जगहों पे तो बम लगाए थे, इन्होंने अस्पतालों में बम लगाए थे, जो सरकारी अस्पतालों में। जाहिर सी बात है कि जब कभी भगदड़ मचेगी तो जो घायल होंगे, जो मरने 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 वाले लोग होंगे, तो उनको लेके आप अस्पताल ही जाएंगे और अस्पताल में उनके साथ भीड़ जाएगी। तो इन्होंने अस्पतालों को भी नहीं बख्शा था, इन्होंने अस्पतालों में भी बम लगाए थे। इतने ये दानव कहिए, राक्षस कहिए, क्या यमदूत कहिए, इस तरह के ये लोग थे। 21 जगह पे बम लगे थे, 56 लोग मरे थे, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और वो बहुत, मतलब वो अद्भुत, जितनी प्रशंसा की जाए गुजरात पुलिस की कम है कि उसने बहुत एकदम टाइम पे उसको ट्रेस किया, बहुत से बम निष्क्रिय किए। अन्यथा अस्पतालों में बम फटता तो सोचिए क्या होता, कितना हाहाकार होता, क्योंकि वहां तो भीड़ जमा हो रही थी। मरीजों के लेने जो होते हैं खिदमतगार, समझिए, जो अटेंड करते हैं उनको, वो लोग थे। तो वहां हमेशा भीड़ रहती है अस्पताल में, और उस जगह पे बम फट जाता तो क्या होता। तो लेकिन पुलिस ने उसको रोका, तो तब भी उसके बावजूद 56 लोग मरे और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। तो इनकी वो इनकी योजना सफल नहीं हो पाई थी। अन्यथा सैकड़ों की तादाद में जाने जाती, सैकड़ों की तादाद में जाने जाती। डॉक्टर मरते, नर्सें मरती, कंपाउंडर मरते, इलाज करने वाला ना मिलता, इलाज करने वाली जगह ना बचती। सोचिए क्या मंजर होता। कितना, इसलिए आज इस 38 लोगों को एक साथ फांसी दी है अगर जज ने, तो समझ लीजिए कि वो क्यों दी है। ये कोई सामान्य आतंकी घटना नहीं थी, ये मतलब हिंदुस्तान में एक अजबी दर्दनाक इतिहास हो जाता वो। तो इन लोगों, ये इसलिए ये 38 जो है वो 11 कैसे बच गए भगवान ही जानता, नहीं तो उनको भी ससुरों को 49 को फांसी होनी चाहिए थी। मेरा तो विरोध है कि इसमें 11 कैसे बच गए, उनकी भी फांसी होनी चाहिए थी। अब आता हूं मनीष जी इस फैसले में, एक बार फिर उस लुटियन मीडिया, उन सेकुलर दलालों, सेकुलर नेताओं और सेकुलर देश के दुश्मनों को नंगा किया है। बताता हूं क्यों। मनीष जी, इस आज अहमदाबाद ब्लास्ट में जो सरगना है इसका पूरे का, वो अबू बशर जो पकड़ा गया, जिसको फांसी की सजा आज सुनाई गई है, वो आजमगढ़ के सराय मीर का रहने वाला है। पहली चीज, मतलब वो आजमगढ़ में वो सरगना था, उसका उस पूरे ब्लास्ट का जिम्मेदार वो खुद था। उसके वहां ये मनीष जी ये फोटोएं हैं, ये 5 लोग हैं, ये 5 लोग, ये पांचों आजमगढ़ के हैं। मतलब आज जो 38 लोगों को फांसी की सजा दी गई है, उसमें से 5 लोगों को, 10 लोग कुल उत्तर प्रदेश के हैं, जिनमें 5 को फांसी की सजा दी गई है। और वो 5 ये आजम एक ही शहर के हैं, एक ही शहर का, एक ही समझिए विसिनिटी के, एक ही क्षेत्र के हैं। वो सराय मीर, संजरपुर, अगल बगल के गांव, वहां के हैं ये 10 लोग, जिनमें इन 5 को तो फांसी की सजा दी गई है। अभी बता रहा हूं कि मैं उत्तर प्रदेश पर जोर क्यों दे रहा हूं। इन 5 में मनीष जी, तो पहली बात तो इतने बड़े नृशंस हत्याकांड का, नृशंस बम कांड का सरगना मास्टरमाइंड आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का था, जिसका नाम अबू बशर। उसके बाद मनीष जी एक नाम इसमें और है,
कोई बोल नहीं रहा अभी। इस मीडिया, खैराती मीडिया, देश की दुश्मन मीडिया, इसके ऊपर तो मैं अभी आता हूं। मनीष जी कोई नहीं बोल रहा, बिल्कुल शांत। और ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार शांत हुए हैं। इसमें एक नाम है मोहम्मद सैफ, उसको भी फांसी की सजा हुई है, और आज उसको दूसरी बार फांसी की सजा हुई है। इससे पहले मनीष जी 13 मई 2008, मेरे, हाँ 13 मई 2, यही तारीख है, 13 मई 2008 को जयपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। उसमें भी इस मोहम्मद सैफ को सजाए मौत, फांसी की सजा हो चुकी है, अभी साल भर पहले हुई है। जी ये इसको ये इसको दूसरी फांसी की सजा हुई है सीरियल ब्लास्ट में। अब आप ये सोचिए मनीष जी, ये मोहम्मद सैफ है कौन? आपके दर्शकों को बता दूं, चौंक जाएंगे जब ये पता चलेगा कि ये मोहम्मद सैफ है कौन। तो पूरे तरह से सारे सेकुलर नंगे हो जाएंगे, पूरे देश की मीडिया नंगी हो जाएगी। वो बताता हूं कि इस मोहम्मद सैफ है कौन, जिसको आज दूसरी फांसी की सजा हुई है। मनीष जी, ये वो आदमी है जिसको बाटला हाउस से जिंदा गिरफ्तार किया था दिल्ली पुलिस ने। ओ माय गॉड। मोहम्मद सैफ ये जिसके वो लिए आदमी जिसके है लिए सोनिया गांधी रो रही थी, जो सलमान जिसके लिए खुर्शीद सोनिया कहता था। गांधी रो रही थी, और सलमान खुर्शीद ढोल बजा रहा था। इसके घर चला गया था आंसू बहाने के लिए दिग्विजय सिंह, संजरपुर इसके घर चला गया था। इन लोगों के गांव गए थे ये लोग। ये आज जब दूसरी फांसी की सजा सुनाई गई है मोहम्मद सैफ को, तो इससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि इस बाटला हाउस का एनकाउंटर बिल्कुल सही था, सही नहीं था, मतलब क्या कहा जाए उसके लिए, कि वो बाटला हाउस में तो इसको जो सजा हो रही है वो तो है ही है। उसके अलावा ये जयपुर ब्लास्ट में इसको मौत की सजा हो चुकी है, और आज अहमदाबाद में दूसरी बार हुई है। तो मोहम्मद सैफ जो है, ये मोहम्मद सैफ को जो सजा सुनाई गई है, ये जोरदार थप्पड़ इस देश की मीडिया के ऊपर, इस देश के सेकुलरों के ऊपर, और कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। आज आज जो बार बार प्रज्ञा सिंह जो बिल्कुल साध्वी, जिसको अनावश्यक फंसा दिया गया था, उससे पागलों की तरह जवाब मांगा करते हैं, लेकर राहुल गांधी और सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह। आज इन लोगों से जवाब मांगा जाना चाहिए कि ये मोहम्मद सैफ के लिए तुम छाती पीटते थे, बताओ ये क्या है, क्यों है ये? मगर ये अपना मीडिया बिल्कुल चुप है। वो क्या परपंच में लगा हुआ है कि शिवपाल यादव, मोहम्मद और मुलायम सिंह यादव ने क्या कह दिया, शिवपाल यादव वो बरगला रहा है इस देश की जनता को, उसकी आंखों में धूल झोंक रहा है। ये बड़ा मुद्दा है जो आज मोहम्मद सैफ को जब सजा सुनाई गई है, सजाए मौत की, और ये जो दूसरी बार उसको सजा सुनाई गई है, जयपुर ब्लास्ट में भी वो आदमी दोषी करार दिया गया था। और ये वही आदमी है जो जय बाटला हाउस से जिंदा गिरफ्तार किया गया था, कहीं इधर उधर से नहीं, बाटला हाउस में उसी मुठभेड़ स्थल से पकड़ा गया था। अगर आप लोगों ने फिल्म देखी है तो फिल्म में भी एक लड़के को दिखाया गया है जो पुलिस के हाथ जिंदा लग गया था। ना देखिए तो फिल्म देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और उस आदमी के लिए जो आज मनीष जी, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इनके पिता का संबंध रहा है, तो आपको बता दूं कि इसी के पिताजी थे वो डॉक्टर साहब, इसी के पिताजी थे मोहम्मद सैफ के। तो ये इसके लिए पूरा नाटक चला। एक बलिदानी इंस्पेक्टर, पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को अपमानित किया गया, उनके बलिदान को लांछित किया गया। तो वो आज जो है, ये दूसरी बार इस देश की जुडिशरी ने उस पर मोहर लगाई है। तो मगर मनीष जी आप देखिए, पूरी गायब है पूरी तरीके से। ये इस तरह की खबर इन न्यूज चैनलों से गायब है। अखबारों ने छापी है, मैं बता दूं, कुछ अखबारों ने छापी है। और अभी उनका वेब एडिशन है, कोई अखबार तो कल आएगा सवेरे। लेकिन अब मैं इसीलिए कभी प्रिंट मीडिया थोड़ा बहुत इधर उधर होता भी है, तो मैं कभी अखबारों के विषय में कभी कुछ नहीं कहता। मैं हमेशा उनको उनको थोड़ी लिबर्टी दे देता हूं, क्योंकि वो इतने ज्यादा बेईमान, इतने ज्यादा निर्लज, इतने ज्यादा धूर्त वो नहीं है जितने ये न्यूज चैनल हैं। इन्होंने बेशर्मी की इंतहा कर दी है, बेईमानी की इंतहा कर दी है। तो मैं आज बताया कि ये मोहम्मद सैफ की सजा, इससे क्लियर हो गया कि बाटला हाउस से लेके आज तक ये लोग किस तरह से देश हित के साथ, देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर रहे थे, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उसकी पीठ में छुरा मार रहे थे ये जो सेकुलर है। और ये जो इस देश की मीडिया जो उसको बाटला हाउस पे उंगली उठाया करती थी, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। तो मनीष जी आज का ये तो पहली बात तो इस पे आ जाइए। ये बिल्कुल गुजरात पुलिस को धन्यवाद कि उसने किस तरह से इस पूरे इसकी भयानकता को रोका, और तत्काल उसके बाद उसने किस तरीके से इसको ट्रेस किया। वो एक बड़ी रोचक कहानी है मनीष जी वो, लेकिन उसका इसी अभी में समय नहीं है थोड़ा यहाँ सा उसका। ऐड कर दे रहा हूं, क्योंकि आपने बड़ा रोचक बता दिया कि इसमें वो हाँ सोनिया गांधी रोई थी। और ये हाँ देश को पता चलना चाहिए कि सल्लू मियां जो सोनिया के सलमान खुर्शीद हैं,
इन्हीं के उसने लिए कहा रोई था थी। कि कंधे पे रख के हाथ रख के रोई थी कि जाओ हाँ मनमोहन सिंह से कहो कि इसके लिए कुछ करे। ये कमाल हाँ, की बात है। इन्हीं के लिए रोई थी सोनिया गांधी, जिसको आज फांसी की सजा हुई है। तो मैं कहूँगा पूरे सब लोग दीजिए, अगर आप ट्विटर पर तो जाके धन्यवाद दीजिए गुजरात पुलिस को कि उसने उस बयान बहुत कम किया, उसको वो तत्काल रोका। और उसके बाद वो कहीं अगर आप पढ़िएगा कुछ जगह पे आपको मिल जाएगा, तो बहुत कितनी मेहनत से उन्होंने एक सिरे से सीधा जोड़ते हुए इन सारे लोगों को पकड़ा उन्होंने। तो उस वजह से हम लोगों की जान बची।